नमस्कार दोस्तों हल्दी जो है ये कुरकुमा लौंगा पौधे की जड़ से प्राप्त की जाती है। और इस पौधे की जड़ बल्ब के आकार की होती है जिससे कि प्रकंद बनती है और इसे उबालने के बाद सुखाकर और फिर मसल कर पीले रंग का पाउडर तैयार किया जाता है जिसे कि हम हल्दी के नाम से जानते हैं। भारत में हल्दी का बहुत समय से प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक हर्बल दवाओं में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है और इससे बनी औषधियाँ सांस से संबंधित परेशानियों, रूमेटिज्म, बदन दर्द तथा थकान को दूर करने में असरकारी होती है। दोस्तों हल्दी का स्वाद कड़वा होता है और कभी कभी इसका इस्तेमाल खाने को पीला रंग देने के लिए भी किया जाता है। डिब्बा बंद बैक और डेयरी उत्पादों और जूस में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को हल्दी की पत्तियों में लपेटकर भी पकाया जाता है और इन पत्तियों से खाने में एक अलग स्वाद आ जाता है। हल्दी एक चमत्कारिक मसाला है लेकिन दूध के साथ लेने पर हल्दी के गुण दोगुने हो जाते हैं। दोस्तों हल्दी जो है इसमें वसा में घुलनशील करक्यूमिन नामक एक रासायनिक तत्व होता है। हल्दी का वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लौंगा और इसका सामान्य नाम है टर्मरिक और हल्दी। इसका संस्कृत नाम है हरिद्रा और इसके उपयोगी भागों की बात करें तो हल्दी की जड़ या प्रकंद का इस्तेमाल दवाओं और खाने में किया जाता है। तो दोस्तों बात की जाए हल्दी के फ़ायदों के बारे में तो हल्दी जो है ये लीवर का संरक्षण करने में लाभकारी है। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक लिवर डिटॉक्सिफायर है। लीवर जो है ये एंजाइमों का उत्पादन करके रक्त को साफ करने का काम करता है और हल्दी इन महत्वपूर्ण एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाती है। ये महत्वपूर्ण एंजाइम शरीर में विषाक्त पदार्थों को तोड़कर उनकी मात्रा को कम कर देते हैं। माना जाता है कि हल्दी रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने में भी मदद करती है और ये सभी कारक लीवर के स्वास्थ्य को अच्छे रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है ये कैंसर से आपके शरीर को बचाती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में कैंसर के विकास को रोकता है। एक स्टडी के अनुसार करक्यूमिन कैंसर से लड़ता है और कीमोथेरेपी के प्रभाव को भी बढ़ाने में मदद करता है। हल्दी काली मिर्च के साथ मिलाने पर और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। कई पशुओं पर किए गए स्टडी के मुताबिक हल्दी में शामिल करक्यूमिन कैंसर कोशिकाओं के विकास को कम कर सकता है और ट्यूमर के विकास को रोक सकता है। हल्दी प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में मदद करने के साथ साथ मौजूदा प्रोस्टेट कैंसर के विकास को भी रोकने में सहायक है। हल्दी में मौजूद औषधीय गुण कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। कई शोधकर्ताओं ने पाया है कि हल्दी में निहित सक्रिय घटक ट्यूमर के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रदान करने वाले आहारों में से एक है। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है ये गठिया में भी उपयोगी है। हल्दी में निहित उत्कृष्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटॉइड गठिया दोनों के इलाज के लिए उत्तम आहार है। इसके अलावा हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में मुक्त कण यानी कि फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देते हैं जो कि शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं। ये पाया गया है कि रोमेटॉइड संधिशोथ से पीड़ित लोग जो हल्दी का नियमित आधार पर उपभोग करते हैं उन्हें इसकी वजह से हल्के जोड़ों के दर्द और साथ ही सूजन से राहत मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है ये डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है और डायबिटीज़ के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के प्रभाव को बढ़ाती है। एक वैज्ञानिक समीक्षा के अनुसार करक्यूमिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम कर सकता है जो डायबिटीज़ को रोकने में मदद करता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन डायबिटीज़ से जुड़े लिवर विकारों के इलाज में भी मदद कर सकता है। हल्दी जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत को रोक सकती है। हालांकि हल्दी का सेवन यदि अधिक प्रबल दवाइयों के साथ किया जाए तो यह हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि निम्न रक्त शर्करा नामक स्थिति उत्पन्न कर सकती है और इसीलिए हल्दी के कैप्सूल लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी फायदेमंद है। अनुसंधान में ये सिद्ध किया गया है कि सिर्फ हल्दी को एक भोजन के रूप में इस्तेमाल करने से सीरम कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है और ये एक ज्ञात तथ्य है कि अधिक कोलेस्ट्रॉल अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का स्तर उचित बनाए रखने से कई कार्डियोवैस्कुलर रोगों को रोका जा सकता है। करक्यूमिन और विटामिन B6 में समृद्ध हल्दी आपके कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को भी अच्छा करती है। विटामिन B6 होमोसिस्टिन को पैदा होने से रोकता है। ये होमोसिस्टिन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और ये किसी भी प्रकार के दिल के रोग को पैदा कर सकता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हल्दी खाएं और दिल को स्वस्थ बनाएं। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है ये इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद है। हल्दी में लाइपोपॉलीसैकेराइड नामक एक पदार्थ होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। इसके जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और एंटीफंगल एजेंट भी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करते हैं। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सर्दी, फ्लू और खांसी के खतरे की संभावना को कम करती है। यदि आप सर्दी, खांसी या फ्लू से पीड़ित है तो आप 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर को मिलाकर दिन में 1 बार पी सकते हैं और इससे आपको जल्दी ही बेहतर महसूस होगा।
साथ ही साथ दोस्तों हल्दी घाव को जल्दी बढ़ने में मदद करती है। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और जीवाणुरोधी एजेंट है और इसे इन्फेक्शन की रोकथाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपकी त्वचा जल गई है या फिर कट गई है तो आप उसके उपचार के लिए प्रभावित क्षेत्र पर हल्दी पाउडर लगा सकते हैं। हल्दी क्षतिग्रस्त त्वचा की मरम्मत में मदद करती है और इसका उपयोग छाला रोग यानी कि सोराइसिस और अन्य सूजन संबंधी त्वचा विकार के इलाज के लिए किया जा सकता है। 2014 में यूरोपीय जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी के अनुसार चूहों पर किए गए एक स्टडी से पता चला है कि हल्दी डायबिटीज़ के कारण शरीर में हो रहे दर्द को कम करने में मदद कर सकती है और ये अन्य दवाओं से बेहतर है क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें सूजन को कम करने वाले शक्तिशाली प्रभाव है और ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है ये वज़न कम करने में भी सहायक है। हल्दी पाउडर शरीर के वज़न को बनाए रखने में बहुत मददगार हो सकता है। हल्दी में मौजूद एक घटक पित्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है जो आहार से वसा को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं या मोटापा और अन्य संबंधित बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं वे प्रत्येक भोजन के साथ हल्दी पाउडर के 1 चम्मच का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है ये अल्जाइमर रोग से बचाने में गुणकारी है। हल्दी में करक्यूमिन के अलावा एक और महत्वपूर्ण घटक होता है जिसे कि टर्मरॉन कहते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि ये यौगिक दिमाग की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद कर सकता है। ये स्ट्रोक और अल्जाइमर रोग जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों को रोकने में भी मदद कर सकता है। एक और स्टडी ने यह बताया है कि करक्यूमिन अल्जाइमर रोग में स्मृति के सुधार में भी मदद कर सकता है। दिमाग की सूजन अल्जाइमर रोग जैसे संज्ञानात्मक विकार के प्रमुख कारणों में से एक है। हल्दी जो है ये दिमाग में प्लाक के गठन को हटाने और ऑक्सीजन के प्रवाह को सुधारने में सहायता करते हुए समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्य का समर्थन करती है और ये अल्जाइमर रोग की गति को धीमा कर सकती है या फिर उस पर रोक भी लगा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों बेहतर पाचन के लिए भी हल्दी फायदेमंद है। हल्दी में कई प्रमुख घटक पित्त का उत्पादन करने के लिए पित्ताशय को उत्तेजित करते हैं जिससे कि पाचन में सुधार होता है और ब्लोटिंग और गैस के लक्षणों को कम करता है। इसके अलावा हल्दी अल्सरेटिव बृहदान्त्र शोथ सहित आंतों के अधिकांश रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी प्रकार की पित्ताशय की बीमारी से पीड़ित लोगों को हल्दी को आहार पूरक के रूप में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये स्थिति को खराब कर सकती है। पाचन समस्या से पीड़ित होने पर कच्चे रूप में हल्दी का सेवन करना सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है ये त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुहासों के उपचार में सहायता कर सकते हैं और इसके सूजन कम करने वाले गुण मुहासों से हुई सूजन का भी इलाज करते हैं। हल्दी तेलीय त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। आप इसके लिए हल्दी का दूध भी पी सकते हैं। हल्दी और दूध में त्वचा के रोगों से लड़ने के गुण होते हैं जो मुहासों के इलाज में मदद कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच दूध, 2 चम्मच आटा और शहद की कुछ बूंदें एक साथ मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाएं। इसे 20 मिनट तक सूखने दें और फिर स्नान के बाद अपने पसंदीदा मॉइस्चराइज़र को त्वचा पर लगाएं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए इसके कुछ अन्य फ़ायदों की तो पाचन समस्या से पीड़ित लोगों के लिए कच्ची हल्दी का सेवन फ़ायदेमंद रहता है। ये सूजन और पेट में गैस के लक्षणों को कम करने के लिए भी जाना जाती है। हल्दी पाउडर में करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण खून पतला करने के भी गुण होते हैं जिसकी वजह से ये खून को एक जगह जमने से रोकती है। स्टडी से पता चला है कि करक्यूमिन का असर प्रोजेक के प्रभाव के समान ही होता है जो कि अवसाद, मनोदशा, चिंता और तनाव जैसी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है जो मुक्त कणों के विकास को रोककर झुर्रियां और पिगमेंटेशन जैसे उम्र बढ़ने के संकेतों को रोकता है। यदि आप मासिक धर्म की असुविधा, सूजन, अत्यधिक ब्लीडिंग या मूड स्विंग से पीड़ित हैं तो हल्दी का सेवन आपको सुखदायक परिणाम दे सकता है। और कुछ स्टडीज़ के अनुसार हल्दी जो है ये बालों के झड़ने को रोकने में भी मदद कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हल्दी की तासीर क्या होती है। तो दोस्तों हल्दी की तासीर गर्म होती है। हल्दी का उपयोग हर घर में सब्जी बनाने में एक महत्वपूर्ण मसाले के तौर पर किया जाता है, पर ध्यान रखें कि इसका अधिक उपयोग भी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हल्दी खाने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों 1 कप दूध को 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अदरक पाउडर के साथ उबालें और इसका सेवन करें। साथ ही साथ अपने सूप में 1 चम्मच हल्दी के पाउडर को मिलाएं और इसका आनंद लें। 2 कप पानी में 2 चम्मच हल्दी पाउडर, शहद की 1 बड़ी चम्मच, नींबू का रस और काली मिर्च मिलाएं और इस मिश्रण को अच्छे से उबालें। ये पेय काफ़ी स्वादिष्ट और शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है और किसी भी तरह की सब्जी में हल्दी का उपयोग सब्जी को और भी अधिक स्वादिष्ट बना देता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हल्दी के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों हालांकि हल्दी कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, लेकिन हल्दी की अधिक खुराक या लंबे समय तक उपयोग कुछ प्रकार के दुष्प्रभावों का कारण बन सकता है। जैसे कि मसालेदार प्रकृति के कारण हल्दी का लंबे समय तक सेवन आपके पेट को खराब कर सकता है। हल्दी को गर्भाशय उत्तेजक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मासिक धर्म के प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने शिशुओं को किसी भी तरह की हानि से बचाने के लिए हल्दी का वर्जन करना चाहिए या फिर इसके सेवन को सीमित रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, चूँकि हल्दी जो है ये रक्त के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट को धीमा करने के लिए जानी जाती है, तो इससे ब्लीडिंग हो सकता है। यदि आप एंटीकोएगुलेंट और एंटीप्लेटलेट दवाएं ले रहे हैं तो हल्दी का सेवन आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और एक स्टडी से पता चला है कि हल्दी से कीमोथेरेपी पर प्रभाव हो सकता है और इसीलिए कीमोथेरेपी उपचार के दौरान हल्दी के उपयोग से बचना चाहिए। एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग हल्दी की ज़्यादा खुराक लेते हैं उनमें दस्त और मतली और उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दस्त से बचने के लिए हल्दी की खुराक को कम करें और यदि आप दस्त या मतली से पीड़ित हैं तो इसके सेवन का वर्जन करें। और हल्दी का प्रयोग पित्त या पित्त रुकावट से पीड़ित लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।